4 4 7 8। सो हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 2 है फॉर द हाईवे ट्रेनिंग। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं लोअर बॉडी, देन अपर बॉडी, और इवनिंग में हमारा होगा एंड्योरेंस का। आज मैं ट्रेन करूंगा कोच के अंडर जो मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं। इसका वीडियो अलग से बना हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने वार्म अप। और वार्म अप स्टार्ट करने का हमारा मेन मोटिव है कि इंजरी से हम बचे रहें। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं हाइब्रिड कंपटीशन में गया और थर्ड रैंकिंग आई, बट उसमें पार्टिसिपेंट्स भी बहुत कम थे। उस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बेकार था। तो इसलिए हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना पड़ेगा। वार्म अप करने के बाद स्टार्ट किया हमने लेग प्रेस, और इसके हमने 3 सेट किए, 12 रेपिटेशंस सब में। और पहले में मैंने कम वेट लगाया है, उसके बाद हमने वेट बढ़ाया है। हम करेंगे हैक स्क्वाट्स 4 5 6 7। तो हैक स्क्वाट्स के हमने 3 सेट्स किए और 15 रेपिटेशंस। और ये क्वाड्स को टारगेट्स करता है और बहुत अच्छी है फॉर द हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। तो इसमें हमने परफॉर्म किया। और इसके बाद हमने जो करनी है लंजेस। 4 5 6 7। गुड। बुल्गारियन स्क्वाट्स जो लोअर बॉडी के लिए बहुत सही है। नॉट ओनली दिस, आपका इम्प्रूव करेगा बैलेंस और स्टेबिलिटी, जिससे आपका ओवरऑल कंट्रोल अच्छा होगा, जो एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत सही है। इस एक्सरसाइज के बाद हमें करना था आरडीएल, तो हमने आरडीएल परफॉर्म किया। ठीक। तो आरडीएल के भी हमने 3 सेट किए और वेट हमने हर सेट में बढ़ाया। इससे आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग होगा और एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत सही है, और लोअर बैक भी टारगेट करता है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमने परफॉर्म की। देन इसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया लैट पुल डाउन, उसके बाद फ्रंट किया, बैक किया। और उसके बाद हमें कोच ने बताया कि अब हमें करना है वाइड ग्रिप। 7 8 9 10 13 14 15। ओके। इसके बाद हमने लगाया केवल बेंट ओवर रो, जो बैक को थिक करने में आपके लैट्स और रोम्बॉइड मिडल ट्रैप्स को टारगेट करता है। 3 शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म की, डंबल शोल्डर प्रेस, इसके 15 रेपिटेशंस किए हमने। और इसी के साथ ऐड ऑन कर दिया साइड रेजेस, और देन फ्रंट रेजेस भी इसके साथ ऐड ऑन किया हमने। इन सब के मिला के हमने 3 सेट्स किए और 15 रेपिटेशंस, जिसमें से साइड रेजेस फ्रंट रेजेस में मेरे से 15 रेप नहीं हो पा रहे थे। 9 10। फ्रंट रेज मारो। और कोच के अंडर गाइड करना, जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉपर टेक्निक हम परफॉर्म, हमें पता है वो टेक्निक, लेकिन हम परफॉर्म कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो कोई सामने वाला बंदा जिसको प्रॉपर नॉलेज हो वही देख के बता पाता है। इसलिए आज हमने कोच के अंडर में गाइड किया है। ठीक है, चलो पंप हो गया। कुछ स्लो मूवमेंट में करना है। 1 आर्नोल्ड प्रेस किया हमने। इसके बाद 3 4 9। आर्नोल्ड प्रेस करने के बाद हमने रेयर डेट्स की एक्सरसाइज परफॉर्म की। मेरा रेयर डेट्स, और मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ओवरऑल शोल्डर है वो बहुत वीक है। कोशिश करूँगा मैं कि अपने शोल्डर को जितना से जितना स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, क्योंकि वो हाइब्रिड कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर। क्योंकि आपको रोप पे चढ़ना या पुश पुल कुछ भी करना है तो उसको शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट है। तो आज इवनिंग सेशन में हमारा 1 किलोमीटर रन होगा। ठीक है, कम मिनिमम टाइम में हम कितना जल्दी हम 1 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद बर्पीज करेंगे, देन फिर 1 किलोमीटर, फिर हम उसके बाद लंजेस करेंगे 80 मीटर तक का। तो हमने लगा दिया है टाइमर, ये ऐप है, तो इससे हमें पता चलेगा हम 1 किलोमीटर हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट। रनिंग में ज़्यादा हमने इंटेंसिटी नहीं डाली और स्पीड नहीं बढ़ाई अपनी, क्योंकि हम आगे जाके हम धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी और स्पीड बढ़ाएंगे। फ़िलहाल के लिए अभी नॉर्मली रनिंग करेंगे। 1 किलोमीटर हो गई हमारी रनिंग। अब करेंगे ब्रॉड बर्पीज, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर रन। लेकिन इतनी अभी रनिंग में ज़्यादा कुछ हालत ख़राब हुई नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं कैसी होगी।
जंपिंग ब्रॉड बर्पीज हाइब्रिड कंपटीशन में 1 किलोमीटर आपने रन किया, फिर देन आपको ये परफॉर्म करना पड़ता है। फिर आपको 1 किलोमीटर रन, फिर दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म। सो आप जब फैटिग हालत में होते हो सो ये परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी ये ज़्यादातर जो मेरे जो ट्रेनिंग होगी उसमें ये इन्वॉल्व करूँगा मैं। और जैसे कि आप जानते हो कि ये इसका डिस्टेंस मैंने बताया कि 80 to 100 मीटर होता है। किसी किसी के कंपटीशन में 80 मीटर होता है, किसी में 100 मीटर। सो ये हमें पूरा कवर करना पड़ता है 1 किलोमीटर रन के बाद। सो बहुत टफ पड़ जाता है, तो इसके लिए हम इसकी आदत डालेंगे धीरे धीरे और भी जो सिमुलेशंस है वो भी इंक्लूड करेंगे। तो बर्पीज ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर रन है, उसके बाद लंजेस, फिर उसके बाद एक एजिलिटी करेंगे। इसमें हालत ख़राब हुई है, ये टफ है। ठीक है, फिर रनिंग के लिए हाइब्रिड कॉम्पिटिशन्स में बेसिकली आपको कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, सो इट्स अ लाइक स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस का खेल है। तो बहुत हार्ड होता है, सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं है इसमें, इट्स अ कंबाइंड स्पोर्ट्स। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, बहुत हार्ड है। हमने 1 किलोमीटर रन कर लिया और उसके बाद वॉकिंग लंजेस करेंगे 100 मीटर। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा शटल रन करेंगे, देन ओवर आज का सेशन। ठीक है। सो नॉर्मल जिम में लंजेस जो आप करते हो ये इससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जिम में बेसिकली आप जो करते हो कोई फैटिक मोड में नहीं होते उतने जितने यहाँ पे आपने रनिंग की 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद आपने ब्रॉड बर्पीज, फिर देन 1 किलोमीटर रनिंग, तो बहुत फैटिक कंडीशन है। सो यहाँ पे लंजेस करना बहुत टफ पड़ जाता है और आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, इन सबको मतलब फोर्स करता है कि नहीं करना है अब। तो बहुत टफ है ये। और एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जितने भी जो एक्सरसाइज परफॉर्म किए जा रहे हैं इसमें मैंने आपको बताया कि सैंड बैग का यहाँ पे यूज़ होना था, पर वो हुआ नहीं है। तो आने वाली वीडियोस में मैं करूँगा कि सैंड बैग वगैरह या कोई वेट हो जो 10 किलो या 20 किलो जो हाइब्रिड कॉम्पिटिशन्स में जो वेट यूज़ होते हैं वो कैरी ऑन करके रन करूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अब मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। तो हाइब्रिड कंपटीशन इट्स अ कंबाइंड स्पोर्ट्स, इसमें आपका एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ दोनों आपको चाहिए। तो सिर्फ जिम करने से आपको नहीं आप जीत सकते हो, या सिर्फ रनिंग करके भी नहीं जीत सकते हो, आपको दोनों करना पड़ेगा और कंडीशनिंग भी अलग से करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि रिकवरी डे भी मैं एक दिन बनाऊंगा जिसमें मैं रिकवर कैसे करता हूं वो भी आपको बताऊं। भाई रहने देना भाई, मैंने तो बिना वेट के किया था। तो सैंड बैग भी होता है तो उस पर और हार्ड पड़ता है तो भाई, लेकिन हार्ड तो है वेट ट्रेनिंग, तो बॉडी वेट इसमें हार्ड है। अब शटल रन करेंगे, शटल रन करने के बाद और ओवर करेंगे सेशन। सो शटल रन हमने स्टार्ट किया, इसके 2 सेट किए थे हमने। और बहुत से जिम वालों को इसके बारे में नहीं पता होगा, यूजुअली स्पोर्ट्स वालों को पता होगा क्योंकि हर स्पोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता है। और इसकी आपकी स्पीड, एक्सेलरेशन इम्प्रूव होती है, एजिलिटी और आपकी डायरेक्शन चेंजिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज हमने परफॉर्म किए और इसके बाद हमने सेशन अपना ओवर करना था, तो इसके बाद हमने अपना सेशन ओवर किया। भाई शटल रन में हालत ख़राब हो गई, ज़्यादा हार्ड नहीं था बट ओवरऑल देखे तो स्टार्टिंग से हमने एक्सरसाइज की तो उस पर टफ पड़ जाता बट। सो ख़त्म हो गई आज हमारी Day 2 ट्रेनिंग ऑफ हाइब्रिड। थैंक यू।